मैथ एक्सपर्टों में आप सबका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एपी में जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस होता क्या है, ठीक है। देखिए, सीक्वेंस होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। इसमें क्या करते हैं, हम लोग कुछ नंबर का अरेंजमेंट करते हैं और कुछ रूल के हिसाब से। देखिए कैसे, एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। लेट मान लीजिए पहले 2 आ गया, 2 के बाद आपका 4 आ गया, 4 के बाद आपका 8 आ गया। तो देखिए इसमें क्या है, ये रूल है। कौन सा रूल है, 2 की पावर n। तो देखिए 1 रखेंगे अब क्या आएगा, 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा। तो वही कह रहा है कि सीक्वेंस हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर का अरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं, देखिए अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए डिफाइनाइट ऑर्डर, किसी एक ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू सम रूल, कुछ रूल उसमें डिफाइंड होता है। जैसे आपको दे दिया गया, मान लीजिए 3 की पावर n, इसका एक सीक्वेंस बनाना है। तो आप क्या करोगे, आप पहले 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, ऐसे जो है आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दिया गया है हमें, पहला देखिए क्या है, an इक्वल टू 3n प्लस 4। an को डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है nth टर्म। मैं भी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बहुत इजी वे में मैं सारे टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्या लिखा है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। तो ये क्या दिया गया है, आपको एक रूल दिया गया है। देखिए क्या है, डिफाइन टू सम रूल। क्या दिया, an इक्वल टू 3n प्लस 4। हमें क्या निकालना है, इसके 4 टर्म। क्या निकालना है, 4 टर्म। तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, n की जगह क्या रखेंगे, 1, a1। इसका मतलब क्या है, a1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। क्या हो जाएगा, 3, n की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस 4। 3 बन जाए 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7। बात समझ में आ गई? ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म। आपको कितने निकालने हैं, 4 टर्म। तो आप आगे क्या रखोगे, a2। a2 का मतलब देखिए 2 है ना, तो सेकंड टर्म। सेकंड, इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म। an लिखा होगा तो nth टर्म, a1 लिखा होगा तो फर्स्ट टर्म, a2 लिखा होगा तो सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, n की जगह क्या पुट करेंगे, 2। देखिए 3 इंटू 2 प्लस 4, 3 2 जा 6, 6 4 10। समझ में आ गया? अब थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, a3 रखेंगे, n की जगह आप 3 रखेंगे और a4 ऐसे ही आप निकाल लोगे। बात समझ में आ गई? n की जगह सिर्फ आप 3 पुट करोगे, थर्ड टर्म आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, 3 3 प्लस 4, 3 3 या 9, 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13। सिमिलरली आप क्या करोगे, फोर्थ टर्म भी निकाल लोगे। बात समझ में आई? कैसे हम लोग किसी भी सीक्वेंस को निकालते हैं, अगर हमें मान लीजिए nth टर्म दिया हो। एक और प्रॉब्लम है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, an इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n। देखिए ये क्या दिया गया है, nth टर्म। आप लोग यहाँ लिख दीजिए, an का मतलब क्या होता है, nth टर्म। बात क्लियर है? हमें क्या निकालना है, 4 टर्म निकालना है। कभी कभी आपको 5 टर्म दे देगा, कभी कभी आपको 7 टर्म दे देगा। तो सिमिलरली आप क्या करोगे, एक बार 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, जितने टर्म बोले आप उसको निकाल लोगे। इसमें हमने कितना पूछा है, 4 टर्म पूछा है। कितने, 4 टर्म। तो हम लोग 4 टर्म इसमें निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए पहला टर्म कैसे निकालेंगे, a1, n की जगह क्या रख दिया हमने, 1। तो आ गया हमारा फर्स्ट टर्म। अब जहां जहां n है वहां 1 पुट कर दीजिए, -1 की पावर 1 माइनस 1, 2 की पावर 1। देखिए 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1। अब देखिए दुनिया में किसी भी नंबर के ऊपर अगर उसका पावर 0 लगा है, चाहे 2 की पावर 0 हो जाए, चाहे x की पावर 0 हो जाए, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में आ गई? कोई भी नंबर हो, वेरिएबल हो, अगर उसके ऊपर पावर 0 लगा है तो उसका वो कितना होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 की पावर 0 की वैल्यू 1, और 1 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2। बात समझ में आ गई?
अब हम लोग निकालेंगे सेकंड टर्म a2। देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ क्या एन है 2, तो जहां जहां एन है वहां क्या पुट कर देंगे 2। देखिए -1 की पावर 2 -1 इंटू 2 की पावर 2। ये डॉट का मतलब क्या है, ये डेसिमल नहीं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, समझिएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको निकालेंगे, क्या हो जाएगा, -1 की पावर क्या है 2 -1, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 2। देखिए अगर -1 की पावर, और यहाँ पे क्या है ऑड नंबर, बात समझिए, अगर -1 लिखा है और उसके ऊपर जो पावर है ऑड, ऑड मतलब कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर जैसे जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 1 3 5 7 ऐसे सारे नंबर। अगर ऐसे नंबर हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑलवेज -1 आएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर -1 के ऊपर पावर आपका इवन है, इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6, ये सारे होंगे तो आंसर आपका 1 है। बात समझ में आ गई। अगर -1 लिखा है पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा -1, और -1 लिखा है पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा +1। बात समझ में आ गई। तो -1 की पावर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा -1। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 मल्टीप्लाई करने आंसर कितना आ जाएगा -4। बात समझ में आ गई। अब थर्ड टर्म निकालते हैं। अब क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां 3 रख देंगे, 3 -1 2 की पावर 3। देखिए -1 की पावर कितना हो जाएगा 3 -1 2 इंटू 2 की पावर 3। अब देखिए यहाँ क्या है, -1 की पावर क्या है इवन है तो क्या हो जाएगा 1। बहुत अच्छा, 1 इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर कितना हो जाएगा 8। अब फोर्थ टर्म आप लोग निकाल लीजिए। बात समझ में आ गई। सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस के ऊपर कैसे प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम में आते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं एपी क्या होता है और उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब एपी किसको बोलेंगे, अ सीक्वेंस, ये क्या लिखा है, ये सीक्वेंस लिखा है, ठीक है। अ सीक्वेंस a1 a2 डॉट 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 an is called an AP if the difference of a term and a preceding term is always a constant। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा। लेट सपोज करिए कि हमें एक एपी दी गई है, A1 एक कोई सीक्वेंस दिया गया, सॉरी, अगर हमें क्या दिया गया कोई सीक्वेंस दिया गया A1 A2 A3 डॉट 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 AN। लेट ये हमें क्या दिया गया है, एक सीक्वेंस दिया गया है। तो देखिए अब कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि सीक्वेंस एपी है कि नहीं। अभी आप आगे जाओगे, आप क्लास 11 में जाओगे तो आप वहां पढ़ोगे जीपी, एचपी और मिसलिनियस सारी चीज आप पढ़ोगे। तो अभी तो मान लीजिए आप पहचान लोगे कि हाँ एपी है नहीं है, आगे जाके आप उसको भी पहचानोगे जीपी है कि नहीं है, एचपी है कि नहीं है। तो पहले मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर कोई सीक्वेंस है तो आप कैसे पहचानोगे वो एपी है कि नहीं। बहुत आसान, देखिए इसका मीनिंग का अर्थ क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर मैं A2 A1 करूँ, ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करूँ A2 A1, तो हमें जो मिलेगा, मान लीजिए कोई वैल्यू मिली D, कोई कांस्टेंट वैल्यू मिली, और अगर उसके बाद मैं A3 A2 करूँ तो फिर मुझे क्या मिलना चाहिए D ही मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जब मैं इसके आगे वाले टर्म से माइनस करता चला जाऊं तो मुझे जो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी वो सेम रहेगी। बात समझ में आ गई। जो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी सेम रहेगी, जिसको हम लोग डी बोल देते हैं और कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए लेट सपोज करिए हमारे पास एक वैल्यू है 3 7 11 15 19 23 डॉट डॉट डॉट। अब हमसे पूछा जाए कि बताइए एपी है कि नहीं है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए हम लोग 7 को 3 से माइनस करेंगे, कितना गया 4 आ गया। 11 को 7 से माइनस करेंगे 4 आ गया।
फिर 15 को 11 से माइनस करेंगे तो देखिए हमें जो कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है 4, वो क्या है, वो सब में सेम है। समझ में आया? तो अगर वो सेम है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा एपी। बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं? अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हम आपके डाउट का जवाब जरूर देंगे। बात समझ में आ गई कि एपी होता कैसे है, वो हम कैसे पता करेंगे? समझा गया? अगर हमें कोई सीक्वेंस दिया गया है तो हम फाइंड आउट करेंगे, उसको प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें पता चल जाएगा वो एपी है कि नहीं है। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको एक नोट लिखवाता हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछा जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन 4n+3, लेट सपोज कि ये एक एपी है, तो हमसे पूछ लेगा बताइए इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका देखिए क्या होगा। पहले आप a1 निकालोगे, फर्स्ट टर्म निकालोगे जो कि पीछे मैंने आपको बताया, क्या हो जाएगा इसका 4 × 1 + 3 7। a2 निकालोगे आप 4 × 2 + 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब आपसे आप जब a2 - 7 करोगे तो आपको क्या देगा, हमेशा कॉमन डिफरेंस दे देगा। बात समझ में आया? अगर आपको पूछा जाए कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखिए इसमें दो टर्म समझ लीजिए, एपी में एक होता है फर्स्ट टर्म, तो जो a1 होता है इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और एक बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, तो जो डी आता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो मान लीजिए लेट सपोज कि आपको कोई ये दे दिया 4n+3, अगर आपको बोलेगा सीक्वेंस बनाने को तो आप बना लोगे, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, एपी भी आप बना लोगे। अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए इसका कॉमन डिफरेंस कैसे होगा, तो आप कैसे निकालोगे, पहले a1 निकालोगे फिर a2 निकालोगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्या आएगा देखिए, a2 - a1, 11 - 7 कितना गया 4। बट मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही कॉमन डिफरेंस बता दोगे। देखिए कैसे, नोट कर लीजिए। लेट सपोज करिए हमें कोई an टर्म दिया गया है an+b, ठीक है, और हमसे पूछ लिया कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा, क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ n। देखिए n का कोफिशिएंट क्या है a, तो कॉमन डिफरेंस हमारा इसमें क्या हो जाएगा a। इसमें देखिए n का कोफिशिएंट क्या है 4, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 4। बात समझ में आई? अगर कभी भी nth टर्म दिया है an+b तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो कोफिशिएंट होगा n का वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने वाला हूं, लेट सपोज करिए आपको दे देगा 4 वैल्यू दे देगा, जैसे ऑप्शन दे देगा 4n² + 3, बी दे देगा आपको 4n+3, तो आपसे पूछ लेगा बताइए इसमें में से एपी कौन है। अगर मान लीजिए an टर्म दिया गया है आपको मान लीजिए nth टर्म दिया गया है, तो बताइए चारों में एपी कौन सा होगा। तो देखिए जो एपी होगा, अगर आपको nth टर्म दिया गया an की वैल्यू दी गई an nth टर्म, तो जो एपी होगा, बात समझिए, जो nth टर्म है वो हमेशा किस में होगा, लीनियर में होगा, मतलब हमेशा जो n की पावर होगी वो 1 होगी। अगर 1 के सिवाय कुछ और होगी तो वो एपी नहीं होगा। जैसे देखिए ये क्या है 4n² 3, n की पावर क्या है 2 3, तो ये एपी नहीं होगा। बात समझ आ गई? n की पावर क्या है 2, तो एपी नहीं होगा। इसमें देखिए n की पावर क्या है 1, तो ये एपी हमारा हो जाएगा। इसमें n की पावर 3 एपी नहीं होगा, इसमें n की पावर एपी। और चाहे आप निकाल के भी करोगे, मान लीजिए आपके पास एग्जाम में आ गया तो आप क्या करोगे, आप पहले इसका फर्स्ट टर्म निकालोगे, सेकंड निकालोगे, थर्ड निकालोगे, फोर्थ निकालोगे, उसके बाद करोगे, क्यों, और फिर ऐसे चारों का आप ऑप्शन चेक करोगे। लेकिन आपको मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, और ये कंपटीशन में भी आता है, कई कंपटीशन में आता है बताइए एपी है कि नहीं, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट देखोगे n की पावर जिसमें लीनियर होगा 1 वही एपी होगा, बाकी कोई एपी नहीं। बात समझ में आ गई? बहुत इजी था। हाँ ठीक है, तो अब देखिए एपी, अब इस पे मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स करा देता हूँ।
तो प्रॉब्लम दिया गया राइट एन एपी फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। पहले हम लोग सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग a1 से और a से भी डिनोट करते हैं। कितना दिया गया है 10, और क्या दिया गया है, हमें कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है 3, और हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है एपी क्या हो। तो देखिए तो जो फर्स्ट टर्म होता है क्या होता है, देखिए फर्स्ट टर्म ये होता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाते हैं। तो पहला टर्म क्या है 10, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी। देखिए फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होगा a, सेकंड टर्म क्या होगा आपका a प्लस डी। क्या करेंगे इसमें जो कॉमन डिफरेंस है ऐड करते जाएंगे। थर्ड टर्म क्या होगा आपका a प्लस 2d। अभी परेशान मत होइए, जब मैं आपको इसके बाद इसका जनरल टर्म ऑफ एपी बताऊंगा तब उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। और इसमें क्या मतलब समझिए हम लोग क्या करते जा रहे हैं, कॉमन जो डिफरेंस है वो ऐड करते जा रहे हैं। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 3d। बात समझ में आया। तो फर्स्ट टर्म हमारा 10 है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे 13, अगला फिर 3 ऐड करेंगे 16, और फिर ऐड करेंगे 19। ये क्या बन जाए, ऐसे हमारा एक एपी बन जाएगा। बात समझ में आ गई। इसमें देखिए सेकंड वाले में क्या दिया गया 0 -3 -6 -9, और फोर्थ टर्म आगे का पूछा है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 0, अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड -a2 -a1, a2 क्या है -3 -0, -3 आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, हमें आगे -3 ऐड करते जाना है। तो -9 में जब -3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -12, फिर -3 ऐड करेंगे -15, -18 और -20। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग एपी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये कुछ प्रॉब्लम्स है आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, इसका जनरल टर्म बताऊंगा, सम ऑफ यूनिट टर्म ऑफ एन एपी, और उसके ऊपर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।